बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। इनफैक्ट पिछले 7-8 महीनों में जो श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में जितनी भी हमारे पास फंड अवेलेबिलिटी था उस सब के अराउंड जो है 100% कंसेप्चुलाइजेशन प्लानिंग जो है डीपीआर प्रिपरेशंस की गई, टेंडरिंग भी की गई और हमने मोस्टली हमारी सारी प्रोजेक्ट्स इस समय अलॉटेड हैं। सो दिस ये एक सबसे बड़ा चैलेंज किसी भी प्रोजेक्ट में जो होता है, फंड को खर्च हम लोग कर नहीं पाते हैं। तो इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम प्लान नहीं कर पाते हैं, डीपीआरस नहीं बना पाते, हमारे पास कैपेसिटी नहीं होती है, फिर टेंडरिंग हम लोग टाइमली नहीं कर पाते हैं। तो ये एक जो मेजर चैलेंज था, तो वो हमने इस जो बिफोर 31 मार्च वो सब हमने कर लिया है। तो वी हैव मोर देन अराउंड 170 के आसपास के प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें कुछ कंप्लीट हुए हैं छोटे मोटे, बट मेजर प्रोजेक्ट हमारे जो चंक है वो अभी एग्जीक्यूशन के लिए हमारे शुरू हो रहे हैं। जैसे पिछले जो हफ्ते ऑनरेबल एलजी साहब ने हमारी 4 प्रोजेक्ट्स का जो फाउंडेशन स्टोन ले किया था, और एक जो है फायर सर्विसेज का जो अपग्रेडेशन हुआ है, जो नया इक्विपमेंट है उसको डेडिकेट किया था। इसी तरीके से अभी वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे डल के अराउंड फॉर एग्जांपल हम एक निशात सत्थू का हमने प्रोजेक्ट लिया हुआ है, जिसमें जो एनपीएल बंड के अराउंड एक साइकिल ट्रैक एंड वॉकवे जो है उस एनपीएल बंड के अराउंड बनाया जा रहा है। एक बहुत ही बेहतरीन अट्रैक्शन बनेगी। इसी तरह से जो हब्बक है, हब्बक से लेकर निशात तक भी हम लोग एक वॉकवे और साइकिल ट्रैक एडिशनल नया बना रहे हैं। वो एक लगभग 4-5 किलोमीटर का वॉकवे साइकिल ट्रैक डल के अराउंड बनेगा। इसी तरीके से शालीमार कैनाल है, वो एक हमने एक बड़ा एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट लिया हुआ है, जो शालीमार कैनाल शालीमार गार्डन और फोर शोर रोड को जोड़ता है। उसको हम एक टूरिज्म डेस्टिनेशन की तरह डेवलप करना चाह रहे हैं। उसका भी दैट इज़ ऑलरेडी वर्क हैज़ ऑलरेडी बीन अलॉटेड। वो टेंडरिंग प्रोसेस भी सब कंप्लीट किया जा चुका है। इसी तरीके से जो बुलेवार्ड साइड है, वहाँ पार्किंग इज़ ए मेजर इशू। तो पार्किंग हम लोग डल गेट के पास में एक पार्किंग, वहाँ पे भी एक जो है नई पार्किंग इस समय सरफेस कार का काम चल रहा है, वो बना रहे हैं। इसी तरीके से जो फुटपाथ है राइट साइड बुलेवार्ड का, तो उसमें भी हम लोग जो है रिपेयर का काम उसमें शुरू कर रहे हैं। दूसरा चूटकुल एरिया है, जब हम डल गेट के पास पहुंचते हैं, मेरे ख्याल से शहरी श्रीनगर और पूरे डल लेक के एरिया का मेन जो फेस है, डोर, वही डल गेट का एरिया है। तो चूटकुल के अराउंड भी हमने पूरे 2-3 प्रोजेक्ट्स लिए हुए हैं। एक हम चूटकुल के अराउंड जो वॉकवे है पूरा माइसुमा तक इसको, जो हमारा डल गेट है, डल गेट से निकलते हुए चूटकुल के साथ साथ चलते हुए बराबर माइसुमा तक एक और वॉकवे और साइकिल ट्रैक हम बना रहे हैं। फिर हमारे वहाँ चिनार बाग है, जो चूटकुल के बिल्कुल वो आइलैंड टाइप बड़ा खूबसूरत सी जगह है, लेकिन इसको ओपन अप नहीं किया गया। उस चिनार बाग को हम रीडेवलप कर रहे हैं, उसका भी हमने टेंडर फ्लोट कर दिया है। फिर उस चिनार बाग और ये जो चूटकुल के अराउंड इसको कनेक्ट करने के लिए वहाँ लगभग 8 वुडन ब्रिजेस नए बनाए जा रहे हैं। तो उस पूरे एरिया को भी एक्टिवेट किया जा रहा है, उस पूरे एरिया को भी इम्प्रोवाइज किया जा रहा है। इसी तरीके से जो डल गेट का जंक्शन है और डल गेट से गोजवारा जो रोड है, इस रोड को हम ओल्ड सिटी या शहर खास की तरफ का एक मेन एक्सेस बना रहे हैं। तो इसकी इम्प्रूवमेंट का भी हमने प्रोजेक्ट लिया हुआ है इस एरिया में। तो कुल मिला के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। ये तो सिर्फ मैं डल के प्रोजेक्ट्स का जिक्र कर रहा हूँ। इसी जो हमारा बाकी जो है एबीडी एरिया है, लाल चौक है, या जो हमारा सीबीडी एरिया है, लाल चौक, रेजिडेंसी रोड, पोलो व्यू, रेजिडेंसी रोड को भी हम वापस से नया बना रहे हैं। उसको भी अंडर जो है जो भी यूटिलिटीज़ हैं, पावर लाइंस को अंडरग्राउंड कर रहे हैं। उसमें प्रॉपर यूनिफॉर्म कैरिएज, फुटपाथ्स प्रॉपर, ग्रीन स्पेसेस प्रॉपर, लाइटिंग प्रॉपर, वो सब चीज़ें, वो सब प्रोजेक्ट। एमए रोड पे इसी तरीके से इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। जहलिम जो रिवर फ्रंट है हमारा बंड, इस बंड का इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट का, रिवर क्रूज़ का सिस्टम इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बहुत सारी ह्यूज नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स जिस पे हम जो हमने ऑलरेडी किया है पिछले 6-7 महीने कंटिन्यूसली। हम लोगों ने जितने भी बेस्ट कंसल्टेंट्स हो सकते थे, एक्सपर्ट्स हो सकते थे, उनके साथ बैठ के वी प्लान दीज प्रोजेक्ट्स, उनको हमने प्लान किया है, डिवाइस किया है, फिर टेंडरिंग में जो पूरी प्रोसेस है वो सब कंप्लीट किया है। सब चूंकि आप जो ये आपने प्रोजेक्ट गिनवाए, बोलने में बहुत अच्छा लगता है और इंसान ख्वाब में देखता है कि किस तरह की अब नई सिटी बनने जा रही है, मगर लोग ये भी गिला कर रहे हैं कि वक्त पर काम नहीं हो रहा है। ऐलाना तो किए जाते हैं, फाउंडिंग स्टोन तो डाली जाती है, मगर काम उस स्पीड में नहीं होता। नहीं, मैं वही चीज़ जो कह रहा हूँ कि हमारे जो भी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें पिछले 6 महीनों 7-8 महीनों में ही हमारी पूरी जो प्लानिंग, जो बाकी चीज़, नहीं तो कई बार अनाउंस हो जाता है, फिर उसमें आगे की काम नहीं होता है। बट स्मार्ट श्रीनगर स्मार्ट सिटी को इनफैक्ट वी रिसेंटली गॉट एन अवार्ड प्रिसाइजली फॉर दिस रीज़न ऑल्सो, कि हमारे जितने प्रोजेक्ट्स हैं हमने सब प्रोजेक्ट्स को कंसेप्चुलाइज, प्लान और टेंडर आउट करके अलॉटमेंट भी कर दी है।
ताकि ये अब इन पे काम शुरू हो रहा है। जैसे बटमालू के प्रोजेक्ट्स हैं, सभी प्रोजेक्ट्स पे इस महीने से काम इनमें चालू हो गया है, क्योंकि टेंडरिंग वेंडरिंग अलॉटमेंट सब प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। तो काम चालू होने के बाद हम लोग इनफैक्ट इसमें हमने मैंडेटरी कंडीशंस भी रखी हैं, डबल शिफ्ट्स में काम होगा, टाइमलाइन अगर एक्सीड करेगा कोई भी कॉन्ट्रैक्टर तो उसकी पेनल्टी क्लॉजेस हैं जो इन्वोक की जाएंगी। पूरा एक जो हर किसी प्रोजेक्ट का एक गैंट चार्ट बनता है कि जो है किस कौन कौन सी टाइमलाइन, कब आपका काम शुरू हो जाएगा, महीने भर में कितना काम आपको दिखाना है, 2 महीने में कितना काम दिखाना है। तो वो सब चीज़ें एक प्रॉपर साइंटिफिकली इन प्रॉपर जो ऑर्गेनाइज तरीके से किया है, क्योंकि स्मार्ट सिटी एक कंपनी है, एसपीवी है, जिसकी वजह से हमें ये इन टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का मौका मिलता है। इनफैक्ट कई सारे प्रोजेक्ट्स में हम ये भी प्लान कर रहे हैं कि वील पुट पब्लिक काउंट डाउन टाइमर देयर, कि जिसमें हर दिन मान लो अगर 300 दिन का प्रोजेक्ट है तो वहाँ 300 दिन का काउंटर लगा के वो हर दिन कम होता जाएगा, कि हम अपने आप को भी वो चैलेंज कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट्स हमें टाइमली कंप्लीट करने हैं। इसमें ऑनरेबल एलजी साहब के भी क्लियर कट डायरेक्शंस हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी क्लियर कट डायरेक्शंस हैं दैट दीज प्रोजेक्ट्स हैव टू बी इम्प्लीमेंटेड एंड कंप्लीटेड टाइमली। सो दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू इंश्योर। दो चीज़ें, एक तो जो स्मार्ट सिटी जो है, स्मार्ट सिटी इट्स नॉट अ मैजिक वर्ड कि एकदम से स्मार्ट सिटी से पूरा एक शहर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्मार्ट सिटी एक कैटलिस्ट की तरह है कि स्मार्ट सिटी में जो फंडिंग है उस फंडिंग के अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स लिए जाएं, उसका भी प्रॉपर गाइडलाइन है किस तरीके से ये प्रोजेक्ट्स लिए जा सकते हैं, कौन कौन से एरियाज़ में लिए जा सकते हैं। इन प्रोजेक्ट से शहर का एक जो स्मार्ट सिटी की तरफ का एक ट्रांजिशन हो जाता है, फिर ये एक कैटलिस्ट बनता है, एक शुरुआत बनती है स्मार्ट सिटी को बनाने के लिए। तो शहर में बाकी डिपार्टमेंट भी काम करते हैं, आरएंडबी करता है, यूईडी करता है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन करती है, हर किसी का अपना अपना एक मैंडेट होता है। तो कई बार एक मिसकंसेप्शन होता है कि किसी और एक जगह पे कोई ड्रेन नहीं बनी है तो दे स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि अरे यहाँ तो ड्रेन नहीं बनी है तो यहाँ आप इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल क्यों बना रहे हो। सो ये इस तरीके से नहीं है, बेसिक सर्विसेज भी ज़रूरी है, बट उन बाकी कामों के लिए भी एजेंसीज हैं जो इस पर काम कर रही हैं। जैसे ड्रेनेज शहरी श्रीनगर का एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज है, क्योंकि हमारी जो एरियाज़ इस तरीके से हैं कि नेचुरल फ्लो वाटर का नहीं होता है, ग्रेविटी फ्लो से हमारा पानी की निकासी नहीं होती है। वी हैव टू एक्चुअली कलेक्ट दिस वाटर, सम्प में कलेक्ट होता है, फिर मैकेनिकली इसको डिवॉटरिंग पंप्स के ज़रिए, चाहे वो फ्लड स्पिल चैनल्स हों या हमारी जहले में डालना पड़ता है। तो 2-4 चीज़ें बहुत ही अहम हुई हैं शहर में। एक जो अमृत 1.0 था, अमृत एक भारत सरकार की स्कीम है, उस अमृत स्कीम के अंदर खूब सारे जो है हम लोगों ने ड्रेनेज के इंटरवेंशन शहर में लिए हैं। फॉर एग्जांपल अभी भी आप यहाँ देख रहे होंगे मोमिनाबाद एरिया जो था, इस बटमालू एरिया है, इट यूज्ड टू बी कम्प्लीटली फुल ऑफ वाटर। इसमें जो है ड्रेनेज को इम्प्रूव करने के लिए हमने अमृत में लिया। HMT एरिया में नया एरिया है, उस एरिया में वहाँ भी हमने काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो है ड्रेनेज के अमृत में लिए। तो अमृत में अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट हुआ है जो हमारी ड्रेनेज नेटवर्क में। दूसरा, हर साल हमारा जो कैपेक्स है, इनफैक्ट पिछले साल भी सबसे बड़ा कंपोनेंट श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने अपने कैपेक्स में ड्रेनेज कंपोनेंट के लिए ही रखा था कि ड्रेनेज जिन एरियाज़ में नहीं है उनको उन एरियाज़ में हम लोग ड्रेनेज नेटवर्क ले कर सकें। इसी के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो हमारा डिवाटरिंग स्टेशन है। तो पूरे शहर में लगभग 85 डिवाटरिंग स्टेशन हैं। इन 85 डिवाटरिंग स्टेशन में कैपेसिटी बहुत कम थी, तो इनकी सब मेजर जो डिवाटरिंग स्टेशन हैं इनकी अपग्रेडेशन का काम 2 हमने स्कीम्स के अंदर किया है। एक वर्ल्ड बैंक फंडेड जहलम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट है, उसके अंदर जो है अपग्रेडेशन हुई है। दूसरा, अमृत के अंदर भी अपग्रेडेशन हुई है। अगर आप किसी भी डिवाटरिंग स्टेशन में इनमें चले जाएं तो 2-3 चीज़ें हुई हैं। एक, कैपेसिटी, जो पंप कैपेसिटी, किसी में 5 क्यूसेक का कैपेसिटी पंप लगा हुआ था, अब वो 50 तक उसमें बढ़ गए हैं, बढ़ा दिया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर पंप सब नए लगाए गए हैं। दूसरा, जितना भी यूटिलिटीज़ हैं इनमें कंट्रोल, चाहे वो पावर के जन सेट्स हों, कंट्रोल सेट्स हों, इन सब को रेज किया गया है अबाउट द हाईएस्ट फ्लड लेवल। जो 2014 में फ्लड आया था उसको हम HFL मान रहे हैं, हाईएस्ट फ्लड लेवल। तो जितना भी इक्विपमेंट है जो फ्लड में जो पानी की वजह से डैमेज हो सकता है या नॉन फंक्शनल हो सकता है, उनको रेज किया गया है अबाउट दैट हाईएस्ट फ्लड लेवल। तो वो पूरे जो डिवाटरिंग स्टेशंस नए बनाए गए हैं वो नए सबमर्सिबल पंप्स हो सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता इतनी 2014 लेवल का भी फ्लड हो तब भी ये डिवाटरिंग स्टेशन फंक्शनल रहेंगे, बंद नहीं हो जाएंगे, क्योंकि ये जो जितना भी इसमें एसेंशियल इक्विपमेंट है, चाहे वो डीजल जेनसेट्स हैं, चाहे वो कंट्रोल पैनल्स हैं, वो सब उस HFL के ऊपर किए गए हैं। तो इस समय हमारे 85 डिवाटरिंग स्टेशन हैं, उनकी मैसिव लेवल में अपग्रेडेशन हो चुकी है। तीसरा, हम लोग एक और जो ड्रेनेज के श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से वी हैव
हायर्ड वन कंसल्टेंट तो एक ड्रेनेज मास्टर प्लान बनाने के लिए कि शहर में कितना जो है हमें ड्रेनेज नेटवर्क की क्या रिक्वायरमेंट है, डिवॉटरिंग स्टेशंस की और क्या रिक्वायरमेंट है, वो मास्टर प्लान तैयार हम कर रहे हैं। उस मास्टर प्लान के बेसिस पे फिर आगे जाके इम्प्लीमेंटेशन विद रिस्पेक्ट टू फंड अवेलेबिलिटी हो जाए। बेसिकली ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है, सभी काफ़ी एजेंसीज जो है साथ में इसमें मिलके काम कर रहे हैं। इंडियन आर्मी साथ में है, लेक्स एंड वाटरवेज अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है या स्मार्ट सिटी है। सो एक बड़ा ही यूनिक हैमलेट्स हैं ये, एक ही नहीं, इनफैक्ट कई सारे ऐसे जो है मोहल्ले हैं डल के विदन जिनका इन सीतू एक हिसाब से एक डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जगहें टूरिज़्म के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट बने। एक न्यूइश टूरिज़्म, काफ़ी सारे लोग हैं जो खास तौर पे इन्हीं जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं। इसके लिए वहाँ के लोग जो है वो जो साइट्स हैं वो उस तरीके से बने कि ये आकर्षित रहें, इट बिकम्स सूटेबल फॉर टूरिस्ट दैट कम है। इसी के साथ साथ जो खास तौर पे वहाँ लोग रह रहे हैं उनके लिए भी ये गाँव अपने आप में आमदनी का एक ज़रिया बन सके। वो टूरिस्ट के थ्रू भी हो सकता है। इसी तरीके से जो हमारे बाकी जो प्रोग्राम्स रहते हैं गवर्नमेंट के, चाहे वो मिशन यूथ के हैं या अर्बन लाइवलीहुड मिशन के अंदर में है, उनको भी हम कन्वर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, वहाँ के जो हमारी यूथ है वो उनको ट्रेनिंग प्रॉपरली मिल सके। इस तरीके से फिर जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की एवेन्यूज़ है वो उन तक पहुँच सके। सो दैट इज़ द ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव। इसमें सभी जो है डिपार्टमेंट्स कोलैबोरेटिवली अपनी अपनी तरफ से उसमें इंटीग्रेट कर रहे हैं। लेक्स एंड वाटरवेज उसका एक नोडल एजेंसी है जो टेकअप कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी से भी हम लोग इस एरिया में काफ़ी सारे काम कर रहे हैं, डल के अराउंड, तो उनका भी बेनिफिट लोगों तक पहुंच सके, उनके बेनिफिट के थ्रू भी ये एरियाज टूरिज्म के लिए इंपॉर्टेंट बन सके। दैट्स द ऑब्जेक्टिव। कई सारी चीज़ें हैं। एक तो बहुत ज़्यादा वी डोंट, इट्स अ वेरी इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उन एरियाज़ के लिए एक्सेस। तो वहाँ जाने की जगह नहीं थी, अब लेक्स एंड वाटरवेज के थ्रू उसको एक्सेस को खोल दिया गया है। मोटर बोट या शिकारा भी वहाँ तक जा सकता है। तो एक्सेस इसके इनकी जगहों के अराउंड प्रॉपर बने। वहाँ काफ़ी जो लिली ग्रोथ है उस लिली को रिमूव किया जाए, एरियाज़ को क्लीन किया जाए। इस तरीके से थोड़ी बहुत जो वॉकिंग स्पेसेस हैं उन वॉकिंग स्पेसेस को इम्प्रूव किया जाए। बेसिक ब्यूटिफिकेशन, अगर कोई वहाँ स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा जाज़ब नज़र बनाया जा सके, और कुछ कमरे हैं उनको इस तरीके से रख सकें ताकि कोई टूरिस्ट वहाँ पे आके रह सके। सो ब्रॉडर इस तरीके से ये चीज़, तो ये भी एक एक्सप्लोर कर रहे हैं क्या कि अगर कोई टूरिस्ट वहाँ जाए तो उसको कुछ ही शुड बी एबल टू ईट समथिंग, ही शुड बी एबल टू हैव समथिंग, उस वो भी दैट इज़ ऑल्सो विच इज़ बीइंग एक्सप्लोर्ड कि कमर्शियली भी, कमर्शियल एक्टिविटी, हैंडीक्राफ्ट्स फॉर एग्जांपल है, तो क्या हम वहाँ उन जगहों पे हैंडीक्राफ्ट्स को भी बढ़ावा दें, हैंडीक्राफ्ट्स का कोई जो है सेल का कुछ पॉइंट वहाँ पे खुल सके, इस तरीके से दैट्स अगेन ऑल्सो बीइंग एक्सप्लोर्ड। ऑब्जेक्टिव वही है अल्टीमेटली, टूरिज्म का भी अगर एक जरिया है, आमदनी का भी एक जरिया है कि लोकल जो वहाँ पे सिटीजन्स हैं जो वहाँ रहते हैं उनके लिए वो गांव अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हो सके, अपने आप में उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सके। वो एक ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव है। तो वही कोशिश कर रहे हैं कि जितने अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जितने अलग अलग हमारी गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स, उनको भी सैचुरेट कर सकें कि उन सभी स्कीम्स का, प्रोग्राम्स का फ़ायदा वहाँ जो रहने वाले लोगों को मिल सके, और यहाँ श्रीनगर में आने वाले जो टूरिस्ट हैं उनके लिए भी एक एडिशनल अट्रैक्शन बन सके। काफ़ी सारे नीश, इट्स अ काइंड ऑफ वेरी नीश स्पेशलाइज्ड टूरिज्म। सो बहुत जगहों पे लोग, बहुत सारे टूरिस्ट का एक जैसे कैटेगरी ऑफ टूरिस्ट जो इन्हीं लोकेशंस में रहना पसंद करते हैं, जिनको इन्हीं लोकेशंस को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं।